प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज जो कि आपका क्लास है, आपके होमवर्क में जो कल प्रश्न दिया गया था, प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 7 था और उसके अंतर्गत आपको प्रश्न इस प्रकार से था जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको करने का आप सब, मुझे उम्मीद है, बहुत अच्छे से प्रयास किए होंगे और किए भी होंगे। तो आइए इसको बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो पहले हम भूमि यहाँ बना लेते हैं। भूमि से एक भवन बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से है, ठीक, ऐसे है। और 20 मीटर ऊंचे भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है। ये यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक की दूरी का 20 मीटर है, ठीक है, भवन की। अब बोल रहा है शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। अब इसी भवन के ऊपर एक क्या लगा हुआ है? उन्नयन ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। संचार मीनार हम मान लेते हैं ये हमारा संचार मीनार हो गया। ये कुछ इस प्रकार से ऐसे हो गया, संचार मीनार हो गया ये हमारा। अब बोला जा रहा है कि एक बिंदु लेना था, जो कि भूमि पे लेना था हमें। एक बिंदु कहीं भी ले रहे हैं, तो मान लेते हैं वो बिंदु हमने यहाँ लिया जहाँ से हमें ये देखना है। तो वो जो पहले 20 मीटर जो दिया था वहाँ तक की दूरी दिया था, यहाँ तक की, ये यहाँ तक की भवन की, तो वहाँ से जो कोण बन रहा है, बोल रहा है 45 डिग्री है, कि क्रमशः बोला हुआ है। क्रमशः का मतलब पहले जो ऊंचाई दिया था उसको 45 डिग्री पहले है, तो 45 डिग्री इसको रखेंगे। और उसके बाद जो एकदम उसका शिखर है, किस चीज़ को लेते हुए? भवन के शिखर, और प्लस उसके बाद कौन सा? संचार लगने के बाद, ये संचार का माध्यम हो गया, संचार वाला। अब इसके लगने के पश्चात जो हमारा बन रहा है यहाँ से उन्नयन कोण, एक कोण तो यहाँ से ऐसे बन रहा है, एक कोण हमारा कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ऐसे यहाँ से, ठीक। ये कोण हमारा जो है कितना का डिग्री का है? ये बोला जा रहा है कि ये वाला कोण हमारा 60 डिग्री का है, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक, 60 डिग्री का ये यहाँ से पूरा ये वाला कोण जो बन रहा है। यानी हम अगर इसको खींचना चाहें तो इस पर लंब ऐसे डाल सकते हैं आप, सीधा सीधा इसकी ये। और यही पूरी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरे भवन की ऊंचाई आपको निकालनी है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई आपको पता है 20 मीटर है। अब यहाँ से पूरा मेज़र करना है, तो इसको करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? पहले 45 डिग्री का मान रख करके हम निकालते हैं। 20 मीटर दिया हुआ है तो आधार निकाल सकते हैं इससे। तो आपको पता है लंब और आधार जब शामिल करेंगे तो tan थीटा लगाना पड़ेगा। तो tan 45 डिग्री लेंगे, बराबर कितना होगा? आप बोलेंगे tan थीटा पर लंब बटे आधार होगा। लंब हमारा 20 मीटर दिया हुआ है, तो इसको 20 रख देंगे, 20 मीटर। आप ABCD अपने मन से रख सकते हैं, तो उसको मुझे उम्मीद है आप रख लेंगे अपने मन से अब, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे प्रश्न हल हुए और आप उसमें सारी चीज़ें सीख चुके हैं कि कैसे कैसे हमें कौन सा मान रखना है। तो उसको मैं इसको आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसमें आपको, मुझे पूरा विश्वास है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये लंब हुआ हमारा और ये आधार हुआ। आधार हमको नहीं पता है, तो आधार जो चीज़ें हमें नहीं पता है उसको मान लीजिएगा आप। तो यहाँ x आधार को हमने x माना है, और ये जो इसकी लंबाई है इसको हमने पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई जो है हमारी, ये इसको हमने क्या माना है? यच माना है, पूरी हाइट, ठीक। और उसके पश्चात ये तो पूरी लंबाई हुई, ठीक। ये यच जो हमने माना है, यहाँ से ले करके मैं संकेत के रूप में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई यच माना है, और उसके पश्चात ये वाली लंबाई जो है, यानी कि ये मीनार के ऊपर जो संचार वाला ये माप है, उसको हमने y मान लिया है,
वाई। ठीक, ये मीनार वाला है आपका, ध्यान में रखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक, अब उसके पश्चात इसको अब करते हैं, सारी चीज़ें हमने मान लिया जो जो हमें निकालना था। तो 20 मीटर और आधार निकालना है, यहाँ लंब बटे आधार होता है tan थीटा बराबर। तो लंब हमने लिख दिया 20 मीटर है, आधार हमारा हमने x लिया है तो x लिख देंगे। और tan 45 का मान कितने के बराबर होता है मित्रों, 1 होगा। तो अब 20 बटे x कर देंगे, x में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो x ही हो जाएगा, और इसके बटे करके क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है तो आप जानते हैं। तो x 1 जा x हो जाएगा और 20 1 जा 20। x का वैल्यू हमारा कितना निकल कर आया, 20 आया। तो यहाँ हम बता देंगे आसानी से कि ये 20 मीटर है। आधार इसका जहाँ से व्यक्ति देख रहा है उसके यहाँ से और इसके बीच की दूरी, भवन के बीच की दूरी कितना है, 20 मीटर है। लेकिन ये पूछा नहीं गया था हमसे तो पूरा इसकी ऊंचाई पूछी गई है। तो अब हमें आधार निकल आया है। अब हम क्या करेंगे, अब 60 डिग्री लेकर करेंगे, tan 60 डिग्री। तो आपको पता है पहले सबसे पहली चीज़ क्या है कि लंब को हमें ज्ञात करना है, ये पूरी लंब। तो आप बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो दिया है, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। और उसके पश्चात हमें ऊपर का पूरा यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है, तो ये दूरी तो पता है, ऊपर वाली दूरी जो माने है उसको ऐड कर देंगे तो हमें पूरी लंब निकल आएगी, पूरी दूरी जो हमसे पूछा गया था। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। तो क्या हो जाएगा, 20 यहाँ हो जाएगा, और उसके बाद ऊपर हमने क्या माना है, y माना है। यानी h बराबर हमें क्या निकालना है, h बराबर आप बोलेंगे 20 जो सर जी पहले दिया हुआ है वो है, और उसके पश्चात जो ऊपर का हमने मान रखा है कहाँ से, y वाला जो ये रखा है पार्ट, ये y, ये h निकालने के लिए ये इतना रखना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, आप इसको रखेंगे बिल्कुल tan 60 डिग्री में, क्योंकि 60 डिग्री का मेजर करेंगे तभी ना बनेगा। 60 डिग्री का ये देख रहे हैं ना आप, पूरा ये न्यून कोण वाला ये बन रहा है, सॉरी समकोण त्रिभुज ये पूरा बन रहा है। तो ये 60 डिग्री लेकर, तो 60 डिग्री अब क्या हो जाएगा, tan थीटा और लंब बटे आधार होता है। लंब हमारा क्या है इस बार, लंब हमारा टोटल h वाला हाइट पूरा हो गई, तो 20 + y लिखेंगे आप, 20 + y। और tan 60 का वैल्यू आपको पता है, tan 60 का वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे करड़ी में 3 के बराबर। tan 60 करड़ी में 3 लिखेंगे, और 20 + y। और एक चीज़ इसमें ध्यान देंगे, tan थीटा लंब बटे आधार होगा, लंब तो हमने लिखा, आधार क्या होगा, आधार भी आप लिख लेंगे, 20 मीटर हमें निकल आया था तो ये 20 मीटर है। ठीक, आप 20 लिख देंगे। ठीक, तो ये 20 मीटर ये बटे वाला। ठीक, यहाँ हमने आधार छोड़ा था इसलिए आधार को ऐसे बटे में कर दिए हैं। ठीक, इसको अब कन्फ्यूजन नहीं होना है, और बटे में 20 ही है। अब उसके पश्चात इसको बटे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 20 में करड़ी में 3 का और 1 में 20 + y से, तो 1 में जो होगा वही आने वाला है, और 20 करड़ी में 3 का जो होगा तो 20 करड़ी में 3 आ जाएगा। ये आपको समझ में आया। अब इसी को हल करते हैं आगे, हल करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, 20 + y है इधर, तो हमें 20 इधर करना है इस बार, तो y = क्या हो जाएगा हमारा, ठीक, ये गुणा सही हुआ है, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 20 करड़ी में 3 और 20 ये वाला इधर आएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप इसको y बराबर क्या रखेंगे, y के में मान आपका आ जाएगा y बराबर 20 करड़ी में 3, यहाँ ले लेते हैं इस सवाल को, और -20 है। और करड़ी में 3 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, करड़ी में 3 बराबर आप लिखेंगे, करड़ी में 3 बराबर 1.732, ये मान रख सकते हैं ये करड़ी की जगह। तो y = हमारा कितना आ जाएगा, 20 इंटू करेंगे गुणा 1.732 -20 करना था, तो पहले गुणा कर देते हैं, y बराबर कितना हो जाएगा, तो अब गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14, हाथ में आया 1, 2 का 2, 1 हासिल 3। मित्रों सबके गुणा करने की तरीका अलग अलग होता है, आप अपने कॉपी में कर सकते हैं आसानी से, जो जैसे आपको समझ में आए। 1 0 था तो 1 0 यहाँ लगा देंगे, और दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 अंक के परे लगेगा दशमलव, यानी 34.640 आया। y बराबर क्या होगा, 34.640, और ये माइनस था 20, तो -20 करते चलेंगे। अब 20 जब इसमें से आप घटा सकते हैं आसानी से, तो आप घटाएंगे जब 20, 34 में से 20 निकाल देंगे, आपका कितना बचेगा, 14.64, ये आपका आ जाएगा y का वैल्यू। y का वैल्यू यानी दूर संचार, ये संचार जो लगा था
छत के ऊपर, यानी छत का ऊपरी पार्ट जो हमें निकालना था ये वाला निकल आया, और प्लस उसके बाद अभी 20 मीटर इसको जोड़ देंगे क्योंकि पूरी इसको निकालना है, भवन की पूरी, भवन का ही तो ये पार्ट था, तो ये पार्ट निकल आया। भवन की ये वो जो ये था पहले दिया था उसको ऐड कर देंगे बाकी, तो क्या हो जाएगा एच बराबर लिखेंगे हम 20 पहले से था, वाई का वैल्यू अब निकल कर आया 14.64। इस प्रकार एच इक्वल टू हमारा टोटल हो गया 20 और 14, आप बोलेंगे 34.64 मीटर। ये हमारा भवन का पूरी ऊंचाई निकलकर हमें प्राप्त हो गई है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप अच्छे से समझ लिए होंगे। एक बार फिर भी इसको हम फिर से बता देते हैं आपको कि सबसे पहले हमें क्या करना था, भवन के यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दी हुई थी, जबकि पूरी ऊंचाई हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना था, यही प्रश्न था हमारा। और दिया था साथ में हमें कि 45 डिग्री 60 डिग्री का कोण बन रहा है। 45 डिग्री जहाँ तक की लंबाई दिया है वहाँ तक है, और जो जहाँ तक हमसे पूछा जा रहा है ज़मीन से जहाँ तक का पूछा जा रहा है ऊंचाई, वहाँ तक 60 डिग्री का कोण बन रहा है। tan में हमने दोनों मान को रखा है, पहले tan में रख के हमने 45 में रख के पहले में हमने आधार निकाल लिया x का वैल्यू, जिसको हमने आधार x माना था, तो ये निकल कर आ गया हमारे पास। जब ये आ गया तो इसी के माध्यम से हमने क्या किया, लंब निकाला। लंब निकालने के लिए हमने क्या रखा, जो मान हमें नहीं मालूम था संचार वाला उसको हमने y रख दिया था, और पूरी ऊंचाई को h मान लिया था। h बराबर जो 20 दिया था यहाँ तक वो प्लस y वाला पार्ट जुड़ गया, तभी पूरा h निकलेगा, और h ही हमें पूरा निकालना है आंसर इसके लिए। तो क्या करना है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, tan 60 डिग्री में जब मान रखा है यहाँ पे, तो करड़ी में 360 का मान होता है। उसके पश्चात हमने tan थीटा लंब बटे आधार, लंब हमारा 20 प्लस वाई जैसा कि हमने यहाँ माना था वो चीज़ रख दिए हैं। अब उसके पश्चात बटे में आधार हमारा कितना था, 20 मीटर निकल कर आया था 45 में रखने पर, तो वो आधार रख दिए। अब उसके पश्चात पक्षांतर करते हुए, हल करते हुए √3 का मान 1.732 रख करके गुणा करने के पश्चात घटाने के बाद, और उसके पश्चात फाइनल आंसर हमारा 34.64 ये आया। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मित्रों, ये प्रश्न आपके होमवर्क का प्रश्न है, इसको आपको होमवर्क में अपने करना है, और इसको ध्यान से एक बार समझ लीजिए आप। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आसान प्रश्न है, आप ये प्रश्न समझ गए हैं तो इसको इसी माध्यम से इसको कर सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, और आप इसको पूरी उम्मीद है मुझे कि आप इसको आसानी से हल कर लेंगे, और इसको अगर हल नहीं भी कर पाएंगे लेकिन आप इसको प्रयत्न करेंगे करने का। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।